हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करें क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन इज अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक व्हील है, चाहे वो कार का हो, चाहे वो स्कूटर का हो, कोई भी व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। 360 रिवोल्यूशन मतलब कि 1 मिनट अगर आप उस कार को या स्कूटर को चलाओगे तो 1 मिनट में वो 360 टाइम पूरा घूम जाता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ओके, दो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में ये कितने रेडियंस में हम क्या मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो आपको बताना है कि 1 मिनट में ये कितना रेडियंस बनाता है। ओके, तो सबसे पहले आप व्हील को समझो, यहाँ फिगर को समझो। मैंने यहाँ पे एक व्हील बनाया है, ये व्हील का सेंटर है। तो व्हील तभी घूमेगा जब सेंटर से फिक्स होगा। तो लेट की ये हम यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और ए पॉइंट से पूरा इस तरह से एक राउंड लगा के और वापस यही इसी पॉइंट पे आ रहा है। ओके, 0 से स्टार्ट करके वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पूरा जो राउंड है उसको हम यहाँ पे कहते हैं, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन हो गया। तो इसको अगर हम 1 मिनट तक घुमाते रहेंगे तो टोटल ये कितने चक्कर लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है ये 1 मिनट के अंदर। ओके, तो अब आपको यहाँ पे रेडियंस फाइंड करना है, ये कितने रेडियंस बना रहा है, कितना वो भी कितने सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर नहीं, सेकंड के अंदर आपको बताना है कि 1 सेकंड के अंदर ये कितने रेडियंस बनाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि ये एंगल को, सेंटर में जितना भी ये एंगल बना रहा है उसको हम रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिख लिया कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अ व्हील मेक्स इन 1 मिनट। इन अ मिनट लिखो या 1 मिनट, 1 मिनट में वो 360 चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि हमें सेकंड में एंगल बताना है, रेडियन के अंदर हमें आंसर देना है, तो पहले मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 360 बार चक्कर लगा रहा है, तो 60 सेकंड में भी उतना ही चक्कर लगाएगा। जब हमें 60 सेकंड का पता है तो हम 1 सेकंड का इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे वैसे ही हो गया ना, जैसे हमें 10 पेंसिल का रेट पता है, 10 पेंसिल अगर 360 रुपीज में आ रही है तो 1 पेंसिल कितने में आएगी, तो हम 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पेंसिल का हमें रेट पता चल जाएगा। तो यहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो नाउ सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि ज्यादा का हमें पता है और 1 का पता करना होता है। जब ज्यादा का दिया है और 1 का फाइंड करना तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 के टेबल में 36 कैंसिल हो गया 6 टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में वो टोटल कितने चक्कर लगा रहा है, 6 रिवोल्यूशन। 6 यहाँ पे क्या है, हमारे चक्कर है। ओके, तो 1 सेकंड का हमें यहाँ पे पता चल गया। अब आपको यहाँ पे रेडियन में आंसर लेकर के आना है, तो रेडियन में लेकर आना हो चाहे डिग्री में लेकर आना हो, लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए कि पहले एक राउंड में वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। मुझे जैसे 1 सेकंड में वो 6 रिवोल्यूशन लगा रहा है, ये हमारा फाइनल यहाँ पे पता चल गया। बट अगर जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि 1 रिवोल्यूशन में वो सेंटर पे कितना डिग्री का या कितना रेडियन का एंगल बना रहा है, तब तक मैं 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है वो नहीं पता कर पाएंगे। तो एक और बात आपको यहाँ पे पता है कि जब भी हम एक पॉइंट से घूम के पूरा उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि एक, यानी कि सेंटर पे, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है या एक सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है। ये पूरा घूम के यहाँ आ गया, अगर ये सिर्फ यहाँ, सिर्फ ये वाली हमारी लाइन है, अगर ये सिर्फ यहाँ तक जाती तो 90 डिग्री का एंगल बनता। अगर ये इतना जाती तो ये 180 का एंगल बनता, यहाँ तक हमारा बनता 90 डिग्री का। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के जाती तो 180 डिग्री का एंगल बनता। अगर ये घूम के ये वाली लाइन यहाँ आ जाती तो 270 डिग्री का एंगल बनता। और यही लाइन अगर हमारी घूम के पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के पूरा चक्कर लगा लेती है तो ये पूरा 90 + 90 + 90 + 90, तो ये हमारा हो जाता है 360 डिग्री का एंगल। तो डिग्री में तो हमें यहाँ पे पता है कि एक कंप्लीट चक्कर के अंदर 360 का एंगल सेंटर पे बनता है। तो
आप इस क्वेश्चन को डिग्री की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, यानी डिग्री वाला एंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो अगर आपको यहाँ पे रेडियन वाली चीज पता है, क्योंकि ये अभी आपकी नहीं है, लेकिन 360 डिग्री का एंगल सेंटर में बनता है, ये हमने कितनी बार 10th में पढ़ चुके हैं, तो आप ये इसको 360 डिग्री अगर आपको याद है तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं, अगर आपको इस इंट्रोडक्शन से याद है कि 360 डिग्री जो एंगल है वो हमारा 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो आप रेडियन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों से सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये मेरा डिग्री वाला मेथड है, तो ये मेरा फर्स्ट मेथड है। जिसको जो मेथड समझ में आए वो उससे इसको सॉल्व कर लेना। ओके, इधर हम सेकंड मेथड करेंगे। तो नाउ एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल बनता है, और हमें पता है कि व्हील 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो सो एंगल मेड इन 6 रिवोल्यूशन। ओके, तो 6 रिवोल्यूशन में वो कितने बनाएगा, एक में इतना डिग्री का बना रहा है तो 6 में कितना बनाएगा, तो एक का दिया होता है, ज्यादा का फाइंड करना होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 360 डिग्री इंटू यहाँ पे हो गया आपका 6, तो 360 डिग्री इंटू 6, इसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे डिग्री में पता है कि 6 चक्कर, यानी कि 6 चक्कर लगाने में डिग्री में इतना एंगल बना रहा है, तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको जब पता होगा कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो हम इजीली उसको 360 इंटू 6 जितना भी आपका आ रहा है उसको हम पूरा रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में, डिग्री ऊपर है तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 रेडियन आएगा। हमें पता है कि ये जो 1 डिग्री है वो पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 360 इंटू 6 डिग्री कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड में 360 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू या 360 डिग्री इंटू 6 इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 360 डिग्री इंटू 6 हो जाएगा। और रेडियन में जब चेंज करें तब हम पाई को नहीं सॉल्व करते, पाई हमारा एज इट इज रहता है, तो 6 के टेबल से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 30 टाइम, 3 से ये 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में कैंसिल किया, 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, 6 आया 2 टाइम, तो यानी कि 360 इंटू 6 डिग्री जो हमारा टोटल यहाँ पे 6 चक्कर का जो एंगल बन रहा था वो है हमारा 12 पाई रेडियन के इक्वल, यानी कि यहाँ पे सेंटर में 6 चक्कर लगाने पर, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाने पर रेडियन में 12 पाई रेडियन एंगल बनेगा। ओके, अब यही अगर आपको सीधा अगर आपको उस फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो ये आपका यहाँ पे 360 डिग्री इस तरह से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी यहाँ पे इस तरह से ये करके नहीं करना, और सीधा आप यहाँ पे लिख लोगे कि वी नो दैट, पहले आप लिख लोगे नाउ एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री, तो यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट कि 360 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल। ये भी हमारा फॉर्मूले में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तब हमने देखा था ना 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 360 इंटू 6 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो नाउ अच्छा सॉरी, आपका यहाँ पे एक चक्कर में आपका ये 2 पाई रेडियन का कोण बना रहा है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना बनाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ एंगल मेड इन 1 रिवोल्यूशन में ये 360 हमारा 2 पाई के इक्वल है, तो यहाँ 2 पाई रख लो, 2 पाई रेडियन, तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल मेड इन 6 रिवोल्यूशन में फिर कितना रेडियन का एंगल बनेगा, तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, तो ये हो गया आपका 12 पाई रेडियन। तो दोनों ही कंडीशन में आपका एंगल सेम आ रहा है, तो ये डायरेक्ट है, ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये पूरा आइडेंटिटी लगा के इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो से यहाँ पे जो हमारा 6 रिवोल्यूशन में जो रेडियन में एंगल हुआ वो कितना हुआ, 12 पाई। ओके, तो दोनों में से जो भी मेथड आपको समझ में आता है आप उससे इसको सॉल्व कर लो। नाउ इसको स्क्रीनशॉट लेके और आप नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका की रेडियस आपका 100 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क आपको यहाँ पे 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। अब आपको बताना है कि सेंटर में अगर इतनी लंबी आर्क है और इतना रेडियस है तो वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये आप हमेशा देख लेना कि आंसर आपको डिग्री में देना है या रेडियन में देना है। तो पहले इसका फिगर बनाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
ओके, तो हमने ये एक सर्कल बना लिया, ओ ये इसका सेंटर हो गया, ओ ए इसकी रेडियस हो गई। अब आप अपने यहाँ पे कहा है कि लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से एक आर्क ले लेते हैं। ओके, तो एंगल फिगर में हमें यहाँ से ओ ए से हम बी तक आए और ये लेंथ ऑफ आर्क आपकी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर हो गई। तो अब इस आर्क को, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, तो ये आप यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि थीटा इक्वल टू हमारा होता है एल अपॉन आर। ओके, तो इसी से हमारा एंगल आएगा, क्योंकि आपको अगर हमने जब 3.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था तो एंगल फाइंड करने का हमारे पास यही फॉर्मूला था। अगर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है या थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे डिग्री में नहीं रेडियन में होता है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। ओके, तो जब भी एंगल फाइंड करना है आपको यही फॉर्मूला, चाहे इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर फाइंड करनी है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। तो अब इसने क्या कहा कि ये आर लेंथ ऑफ आर्क है, ये आपकी रेडियस है, अब आप थीटा फाइंड करो, लेकिन आप उसको डिग्री में फाइंड करो। तो जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले। ओके, तो गिवन लेंथ ऑफ आर्क एल हमें गिवन है 22, रेडियस ऑफ सर्कल, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल आर आपका है 100 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड थीटा, थीटा हमें यहाँ पे डिग्री में फाइंड करना है। तो डिग्री में ये एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रेडियन में फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एल अपॉन आर यहाँ पे। तो आप पहले क्या करो, रेडियन में आप यहाँ पे थीटा फाइंड कर लो, और रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करने का आइडेंटिटी तो पता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि हमने ये जो 4 फॉर्मूला यहाँ पे देखे थे, इनमें से ये 2 फॉर्मूला है, इसमें हम इजीली रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इस फॉर्मूला से थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी सबसे पहले एल और आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा थीटा इक्वल टू एल, एल कितना है आपका 22 और रेडियस कितना है 100, तो ये 22/100 आपका यहाँ पे क्या हो गया, रेडियन। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे थीटा आ गया। अब आप इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो देखो, तो वी नीड टू फाइंड थीटा इन डिग्री, सो कन्वर्टिंग दिस रेडियन इनटू डिग्री। तो जब हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हमें पता है कि 1 रेडियन यहाँ पे, तो 180 ऊपर आएगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो 22/100 रेडियन कितना हो जाएगा, दोनों साइड में 22 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो। सो 22/100 रेडियन इसको इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 22/100, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा आएगा डिग्री में। और जब भी डिग्री में आंसर लेकर आते हैं तो पाई को हम चेंज कर दें, पाई की वैल्यू पुट कर दें। और वैसे भी आपको देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि पाई की जगह पे आपको 22.7 पुट करना है। तो जब भी आंसर आपको डिग्री में चाहिए तब हमें पाई की वैल्यू भी पुट करनी होती है। तो 180 पाई की वैल्यू है हमारी 22/7 इंटू 22/100, डिग्री यहाँ पे हमारी एज इट इज। तो पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम पहले चेंज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। तो 180 इंटू डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी वो उल्टा हो जाएगा। नीचे 22/7 है, तो जब वो ऊपर आएगा तो 7/22 हो जाएगा, इंटू 22/100 हो गया। तो 22 से तो आपका ये 22 यहाँ पे कैंसिल हो गया और 1 0 से आपका ये 1 0 कैंसिल हो गया। तो बस अब हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, आंसर हमारा अभी भी डिग्री में चल रहा है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 7 56 का 6 कैरी 5, 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 5 12, तो 126/10 हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे डिग्री में। तो अब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि आंसर कभी भी आपका डिग्री में अगर आप लिख रहे हो तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इससे पहले भी सॉल्व किया है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 126 में 10 से किया, 1 टाइम गया 10 आया, 2 - 0 2, 1 - 1 आपका 0 हो गया, 26 फिर नीचे आ गया, फिर 2 टाइम आया 20, ये बच गया 6। तो अब उसको मिक्स नंबर में कैसे लिखोगे, 12 और रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, 12 इंटू 6/10। तो ये तो हमारा, इसको इस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पे 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री। ओके, अभी हमारा ये आंसर तो अलग अलग, इसमें से जो कंप्लीट नंबर हमें मिल सकता था वो तो हमें अलग कर दिया, फ्रैक्शन को अलग कर दिया, बट ये भी फ्रैक्शन में है और डिग्री में आ रहा। तो अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री को हम मिनट में चेंज करते हैं, मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे या तो सीधा याद रख लो कि चाहे मिनट में चेंज करना हो चाहे सेकंड में चेंज करना हो, हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करना है और साइड में आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो। तो यहाँ पे अब लिखो वी नो दैट, हम 60 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखो वी नो दैट
कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो इसीलिए हम मिनट, इस डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है तो 6/10 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? अगर एक का दिया हुआ ज्यादा का फाइंड करना तो मल्टीप्लाई कर दें, तो 60 इंटू 6 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 36 मिनट हो गया। तो आप यहाँ पे साइड में ना सॉल्व करके और सीधा, अब हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो आपको याद हो गया होगा कि डिग्री को मिनट में चेंज करना है, सीधा आप यहीं पर ही इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 12 डिग्री प्लस 6/10, और साइन चेंज करना मत भूलना, ये डिग्री है ना, अब इसको आपको मिनट में चेंज करना है, डिग्री लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सेम आपका यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 12 डिग्री प्लस 6 इंटू 6 36 मिनट हो गया। तो ओके, तो अब हम इसको लिख लेंगे प्लस हटा के 12 डिग्री 36 मिनट, यानी कि ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 12 डिग्री 36 मिनट का। ओके, तो इतना आपको रेडियस गिवन है और ये लेंथ ऑफ आर्क अगर इतनी है तो यहाँ सेंटर पे 12 डिग्री और 36 मिनट का एंगल बनेगा। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, क्योंकि लॉजिक अगर आपके क्लियर है, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से पढ़ा है, सारा फॉर्मूलाज आपको कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जो भी उस इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला आइडेंटिटी बताइए वो अपने माइंड में रखनी है, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में आएगा कि हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूला से ये एंगल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे जिससे कि हम ये एंगल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक क्लियर है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। ओके, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लो, और अभी भी अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।